तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करती कि एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार लेवल से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक भारी डिमांड पर क्लास 10th गणित के लिए मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का निपटारा करने वाला हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा जो लगातार कई साल से पूछे जा रहे हैं और बार बार रिपीट हुए 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। यदि आप मैथ के सब्जेक्ट में 95% स्कोर करना चाहते हैं कम से कम समय में, तो आपके लिए 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट करना है सर। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद मैं पांच मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा। कौन लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में 4 नंबर पूछे जाएंगे या 6 नंबर पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में यदि आपने बस इतना ही कवर कर लिया तो यहाँ से कम आपका 30 से 35 नंबर कन्फर्म होने वाला है एक वीडियो में। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को मात्र कितने मिनट में, 20 से 30 मिनट यदि आपने देख लिया, 30 से 35 मिनट यदि आपने इस वीडियो को देख लिया, यदि आपने आज 35 मिनट हमको दे दिया बाबू, तो यहाँ से आपका 35 नंबर पक्का करा देंगे, 100% है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से ये प्रश्न देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न को बस तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं 2024 के एग्जाम में, 2023 के एग्जाम में, 2022 के एग्जाम में। ठीक है, तो इन्हीं प्रश्नों को यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो यहाँ से आपका 35 नंबर पक्का हो जाएगा, 100% है। ठीक है, तो चलिए अब एक एक वीडियो को निपटारा कर लेते हैं, एक एक प्रश्न का निपटारा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम लोग बॉब प्रश्न को, चलिए अब हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। एकदम ध्यान से लीजिएगा, रट लीजिए, घोर कर पी लीजिएगा इन सभी प्रश्नों को, बाकी इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 है तो थीटा का मान है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया आपका 4 tan थीटा बराबर 4। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, यानी tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू आपका 4/4। ठीक है, यहाँ से निकल के आएगा आपका 1। ठीक है, तो tan थीटा का मान कब 1 होता है? ठीक है, तो tan थीटा का मान 1 कब होता है बाबू? 45 डिग्री पे होता है, यानी tan 45 डिग्री पे होता है इसका मान। तो tan से tan कट जाएगा, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा बाबू? 45 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दिया है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। ठीक है, देखिए बाबू, कोई प्रायिकता एक होती है, ठीक है, उससे कम हो सकती है, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होती है। तो निश्चित निश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी बाबू आपका? यहाँ से 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं ए और 18 का लसक 36 तथा मसद 2 है तो ए का मान है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, देखिए इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन आपका है पांचवा। ठीक है, ये दिया है कि दो संख्या ए और 18 है। ठीक है ना, तो सूत्र होता है इसमें पहली संख्या गुणे, ठीक है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। आए बात समझ में? अब देखिए पहली संख्या क्या दिया है, इसमें ए दिया है, दूसरी संख्या कितना दिया है, 18 दिया है, और यहाँ पर दिया है लसा दिया है और मसा भी दिया है। तो हो जाएगा बराबर, लसा कितना है आपका 36 है और मसा है आपका 2। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा बाबू आपका 36 गुणे 2 अपटा के 18। ठीक है, 18 से 36 दो बार में कटेगा और 2 दूनी 4, यानी ए बराबर 4। ठीक है बाबू, आपका आंसर कितना हो जाएगा, ए बराबर 4। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। ठीक है बाबू, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आए बात समझ में? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, यदि 2 थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा बराबर होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिया आपका यहाँ पर, यहाँ कर देते हैं 2 थीटा बराबर कितना दिया बाबू आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आए बात समझ में? अब पूछ रहा है साइन थीटा का मान। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है बाबू? कितना होता है 1/√2। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उसी तरह अब बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन पर। सातवें क्वेश्चन दिया बाबू आपका,
यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान है। ठीक है, यानी उसने पूछा है कि आपका समीकरण दिया है, इसका मूल समान है तो प्रत्येक इसका मूल बताइए। ठीक है, तो बाबू इसको कैसे करेंगे, आपका क्वेश्चन कितना है, ये 7वां है क्वेश्चन। ठीक है, तब इसका मूल समान है तो उसको करने के लिए हम देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू, माइनस के बी बाई ए। ठीक है, तब मूल समान होंगे तो अल्फा भी बराबर होगा और बीटा भी बराबर होगा। तो क्या इसको हम 2 अल्फा लिख सकते हैं बाबू, तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे माइनस बी बाई ए, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बाबू आपका माइनस बी बाई के 2a। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन कहाँ पर दिया है, 7वें क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन कौन सा है इसमें, तो माइनस का b बाई 2a, ऑप्शन नंबर बी है बाबू आपका। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन दिया आपका एपी 10 7 4 समांतर श्रेणी क्वेश्चन है का 30वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौथा पद बाबू, 30वां पद। ठीक है, देखिए 8वां क्वेश्चन है बाबू आपका, यहाँ पर पूछ रहा है 30वां पद ज्ञात कीजिए, यानी n बराबर 30वां पद। ठीक है, समांतर सूत्र क्या होता है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे में d। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर देख लेते हैं बाबू, यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए 10 7 4 का 30वां पद है। ठीक है, अच्छा देख लीजिए 10 7 4, ठीक है, 30वां पद पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे, इसमें पहला पद आपका दिया है an बराबर कितना दिया है 10, a2 बराबर कितना दिया है 7। ठीक है, तो सर्वांतर निकालते हैं, सर्वांतर मतलब d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, यहाँ पर होगा 7 माइनस 10 बराबर माइनस का 3। ठीक है, और चौथा पद पूछ रहा है, 30वां पद पूछ रहा है, पहला पद कितना है बाबू 10 है, और n बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 और 1, और गुणे में कितना हो जाएगा बाबू आपका माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 10, इसको करने कितना हो जाएगा प्लस 29 गुणे माइनस का 3। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाए आपका 87 माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस गुणा तो माइनस हो गया है, इसको घटा दीजिए तो आपका 30वां पद कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ से निकल के आएगा माइनस का 77। आएगा समझ में। अब देखते हैं कौन सा इसमें आपका एमसीक्यू में दिया है, माइनस का 77, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बाबू, आया समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दिया है यदि p बराबर 0.05 तो p बार e का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी प्रायिकता e इतना है तो प्रायिकता ना होने की, ठीक है, प्रायिकता e बार होने का मान क्या होगा। ठीक है ना, यानी देखिए आपका प्रायिकता दिया हुआ है तो इसको ज्ञात करना है, तो कोई प्रायिकता एक होती है। ठीक है, प्रायिकता होने की प्रायिकता ना होने की योग हमेशा एक के बराबर होता है। ठीक है, तो कितना है आपका प्रायिकता 0.05। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम एक में से इसको घटा देंगे। ठीक है बाबू, देखिए क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपका क्वेश्चन है 9वां। ठीक है बाबू, देखिए पी ई बार निकालना है हमको, ये हो जाएगा 1 माइनस पी ई। आया बात समझ में। ठीक है, तो कितना दिया है बाबू 1.0 और कितना दिया है, कितना दिया बाबू 0.05 दिया है। ठीक है, तो इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो इसको 0.95। आए बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बाबू 10वां क्वेश्चन आपका दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा गुणे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। ठीक है, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बाबू, तो 1 होता है। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इसका मान कितना हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक समका होती है बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1 होता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आए बात समझ में। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो बात तो वही होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। आए बात समझ में बाबू, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी है। ठीक है, तो आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 11वां, यदि cos a बराबर रूट में 3/2
तो साइन 2a का मान होगा। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन बाबू। ठीक है ना, तो पहले ए का मान निकालेंगे। यहां से क्या दिया है, cos a बराबर रूट में 3/2। ठीक है ना, देखिए cos का कितने मान का ना, ये रूट 3/2 होता है बाबू। तो आपका कितने का होता है, ये कितने का होता है, 30 का होता है। ठीक है, cos 30 डिग्री का आए बस समझ में। तो cos से cos काटेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। और कितने पूछ रहा है आपका, कितने पूछ रहा है बाबू, तो साइन 2a। ठीक है ना, साइन 2a, जिसमें कितना डिग्री है, ये बराबर 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा साइन 60। और साइन 60 का मान बाबू कितना होता है, तो ये भी होता है रूट में 3/2 के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बाबू आपका, डी हो जाएगा। आए बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि कुछ आंकड़े का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्यक होगा। ठीक है बाबू, तो देखिए एक सूत्र होता है, सूत्र होता है आपका 3 माध्यक बराबर, क्या होता है बाबू, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस का बहुलक। ठीक है बाबू, रिसीव करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपका दिया है, आपका माध्य कितना दिया बाबू, यहाँ पर देखिए माध्य तथा बहुलक, माध्य कितना है 32 है, तो हो जाएगा 2 गुणे 32। ठीक है, अब बहुलक कितना दिया है, नहीं हाँ बहुलक कितना दिया है आपका 35 दिया है। ठीक है, तो हो जाएगा 32 दूना 64। ठीक है, अब प्लस का 35। आए बात समझ बाबू। ठीक है, और कितना पूछ रहा है, माध्यक पूछ रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 3 9। ठीक है, 99 हो जाएगा। आए बात समझ में, कितना हो जाएगा 99। और तब हो जाएगा आपका यहाँ पर माध्य बराबर, माध्यक बराबर, ठीक है ना, माध्यक बराबर हो जाएगा 99 और बट्टा में 3, इसको कितना हो जाएगा 33। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बाबू आपका, इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन ए बराबर कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए कॉस ए बराबर है तो ए का मान है, ए का मान होगा। ठीक है ना, यानी साइन का ए का और कॉस ए का मान बराबर दिखाना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, देखिए बाबू इसको करने के लिए हम यहाँ पे ये दे रहा है, यहाँ पर जो साइन ए है बाबू आपका, ये कॉस ए के बराबर है, तो ए का मान बताना है। तो आपको पता है कि साइन ए बराबर हो जाएगा, इसको भी हम साइन में चेंज कर देंगे, तो चेंज करके क्या होगा साइन 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है ना, अब साइन चेंज हो जाएगा, दोनों समान है, साइन साइन कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए इधर है ए बराबर 90 डिग्री माइनस ए, दोनों को एक तरफ ला लेंगे तो हो जाएगा 2a बराबर 90 डिग्री, ए बराबर कितना हो जाएगा बाबू आपका 45 डिग्री। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ठीक है बाबू, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दिया आपका 14वां क्वेश्चन दिया है आपका, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है बाबू, जिसको हम अभाज्य गुणन करेंगे, दिया है कितना 156। ठीक है, देखिए इसको करने के लिए हम सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड मत होता है किसका, ये गुणनफल है। आए बात समझ में, इसको 2 से गुणा करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, अब ये इसको 2 करेंगे तो 7 दूना 14, एक 7 दूना 14। ठीक है, और एक हो जाएगा 78। ठीक है, इसको फिर हो जाएगा 2 गुणे, फिर 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 गुणे 2। ठीक है, और फिर इसमें 2 से भाग कर दें कितना हो जाएगा 3 और 39। ठीक है ना, ऐसे करते जाएंगे। ठीक है ना, फिर 2 से गुणा करेंगे 2 गुणे 2, और फिर कितना हो जाएगा 3 गुणे 13। आए बात समझ में, बहुत स्टेप बाय स्टेप किए हैं बाबू, और ऐसे हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, देखिए ये दिया है 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। है बात समझ में, बहुत विस्तार से किए हैं बाबू। ठीक है ना, तो आपका नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आए बात समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 15वां क्वेश्चन आपका दिया है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 x माइनस वाई बराबर 4 का हल होगा। ठीक है ना, इसको करते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 10 दिया है, और x माइनस वाई बराबर दिया है 4। ठीक है, इसको देखिए कैसे करते हैं। आपका x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 10, और x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं।
ठीक है। देखिए ये दोनों y प्लस माइनस से कट जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा बाबू आपका ये 14 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। किसी भी समीकरण में हम x का मान रख देंगे तो हम इसमें ही रख देते हैं, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 4 है तो x बराबर हम 7 रख देते हैं, माइनस वाई बराबर 4, ठीक है ना। तो हो जाएगा y बराबर 7 माइनस का 4, ठीक है, यानी y बराबर कितना हो जाएगा बाबू आपका 3, ठीक है। x बराबर 7 और y बराबर 3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें, कौन सा ऑप्शन बाबू आपका, ऑप्शन नंबर आपका है x बराबर 7 y बराबर 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बाबू। पूरा क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दिया है r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, r त्रिज्या के, ठीक है, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। देखिए तो इसका क्या हो जाएगा आपका 3πr², ये तो फार्मूला है बाबू, इससे सबको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया है 17 क्वेश्चन है आपका, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता है, ठीक है बाबू। देखिए कोई घटना घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होती है, एक होती है, क्या होती है, एक होती है, यानी किसी घटना को घटित होने की प्रायिकता एक के बराबर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया है भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा, ठीक है ना। तो देखिए बाबू ये कौन सा संबंध होता है इसमें, भाज्य बराबर शेषफल गुणे भागफल प्लस भाजक की भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल की भाजक बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल की भाजक बराबर भाज्य प्लस भागफल गुणे शेषफल। कौन सा होता है बाबू, तो आपका होता है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होता है बाबू, आपका ऑप्शन नंबर सी, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, ठीक है। तो सअभाज्य संख्या क्या होती है बाबू, जिसका हम एचसीएफ करते हैं और उसका एचसीएफ 1 आता है तो आपका होता है सअभाज्य, ठीक है ना बाबू। तो देखिए इसमें दिया है 14, 32, 18, 25, 31, 93 और 32, 62। इसमें हम देखेंगे एचसीएफ करके किसका एचसीएफ करने पर 1 आता है, ठीक बाबू। तो देखिए आपका जो दिया है ऑप्शन नंबर बी 18 और 25, और इसका जब हम एचसीएफ करते हैं तो इसका एचसीएफ कितना आता है बाबू, इसका एचसीएफ कितना आता है, इसका एचसीएफ 1 आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इस सब का कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको देख कर लग जा रहा है कि इसका एचसीएफ 1 आएगा, जैसे इसका देखिए 14 और 35 दिया तो इसका एचसीएफ 7 हो जाए 7 हो जाएगा, और 31, 93 है तो इसका 3 हो जाएगा, और 32, 62 है तो इसका भी एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको देखिए ऐसे देखकर हम इसको नहीं बता सकते हैं, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 होगा, ठीक है ना। यानी आप कर को देखें, कर कर देखिएगा, जिसका एचसीएफ होगा वो आपका होगा सअभाज्य संख्या। आए बात समझ में बाबू। अब देखिए 20 क्वेश्चन दिया है साइन 15 डिग्री बटे cos 75 डिग्री का मान होगा, ठीक है ना। साइन 15 डिग्री का और cos 75 डिग्री का मान कितना होगा, तो यहाँ बता देते हैं इसको, साइन 15 डिग्री दिया है और नीचे cos 75 डिग्री दिया है, इसको साइन में बदलने के क्या करेंगे बाबू, तो 90 डिग्री में से इसको घटा देंगे, 90 माइनस 75 डिग्री, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री, ठीक है। और नीचे भी कितना हो जाएगा बाबू आपका 75 में 90 में से 75 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 डिग्री हो जाएगा, दोनों समान है तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बाबू आपका ए। आएगा समझ में, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है और 2022 में पूछा गया, मतलब 24, 23 और 22 3 साल से पूछा जा रहा है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और एक ही बार नहीं, कम से कम 2024 में जो आपके 7 सेट बने थे उसमें से 3 से 4 सेट में ये प्रश्न आ चुका है। बस यहाँ पर 13 मात्रक लिखा है तो 10 मात्रक हो सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत ऐसे ही लगाना है और आपके एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 100% आउट ऑफ क्वेश्चन है 2025 का, ठीक है। तो प्रश्न क्या कर रहा है, कर कि यदि बिंदु हो, दो बिंदु है -1, -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है, तो x का मान ज्ञात करना है। इस x का करना है मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का हम लोग निपटारा कर देते हैं, एक कदम आराम से समझाएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एक एक प्रश्न को ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको हल करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखना है हल। क्या लिखना है, लिखना है हल। हल लिख दिया आपने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको दो बिंदु दिया, मान लीजिए एक बिंदु ये है
और एक बिंदु ए है। ठीक है, इस बिंदु का निर्देशांक मान लीजिए क्या है, -1 कामा -3, और इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, x कामा 9। ठीक है, इनके बीच का जो दूरी कितना दिया है, 13 मात्रक दिया। कितना दिया है, 13 दिया। मतलब इस बिंदु से और इस बिंदु के जो बीच की दूरी है 13 मात्रक दिया। कह रहा है तो x का कौन कौन ऐसा अंक, x से ऐसा कौन सा अंक रखेंगे जिसको रखकर इसको सॉल्व करें तो आपको 13 मात्रक मिल जाएगा। मतलब आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ध्यान से इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो क्या करना है, दूरी सूत्र लगाना है। क्या करना है, दूरी सूत्र लगाना। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, मान लीजिए इस बिंदु को ए मान लीजिए, इस बिंदु को बी मान लीजिए। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी इक्वल टू, मतलब दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका दूरी सूत्र होता है। ठीक है, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया है, 13 दिया है, तो यहाँ पर रख दीजिए 13। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x2 और x1 y2 y1 सर क्या है, तो आप इसको किसी को, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। क्या सर मैं इसको x1 इसको y1 नहीं मान सकता, बिल्कुल मान सकता हूँ, किसी को x1 किसी को मान लीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो x2 का मान क्या है, x है, यहाँ पर रख दीजिए x, माइनस x1 का मान क्या है, माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिएगा, एक तो सूत्र में माइनस है और एक वाले माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस हो गया। ठीक है, y2 मान कितना दिया है, 9 दिया है, 9 माइनस, 9 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, देखिएगा, दोनों पक्षों क्या कर दीजिए, वर्क कर दीजिए। वर्क क्यों करा रहे हैं सर, हमको कैसे पता चला कि दोनों पक्षों को वर्क करना है, ध्यान से कैसे पता चलेगा, इधर रूट है लेकिन इधर रूट नहीं है, इधर रूट है लेकिन इधर रूट नहीं है, तो या तो दोनों तरफ रूट हो या दोनों तरफ रूट नहीं हो। ठीक है, तो इधर से रूट क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो जब भी आपको रूट हटाने की बात आएगी, जब भी आपको रूट हटाने की बात आएगी तो क्या करेंगे आप लोग, दोनों पक्षों का वर्क करेंगे। ठीक है, लिखना पड़ेगा दोनों दोनों पक्षों का वर्ग वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्ष वर्क करेंगे, तो जब इसका वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169, क्योंकि 13 का वर्क कितना होता है, 169 होता है। आज जब इधर वर्क करेंगे तो वर्ग से देखिएगा, जो रूट होता है अगर रूट के ऊपर अगर वर्ग लग जाए मतलब स्क्वायर लग जाते, ये स्क्वायर से क्या होता है, कट जाता है, तो इसके ऊपर जब स्क्वायर लगाएंगे तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, x+1 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, प्लस 9 3 कितना आ जाएगा, 9 3 12, 12 के कितना आ जाएगा, 144। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कीजिए, 140 की दलित है ये। ठीक है, तो 169 माइनस 144। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कौन सूत्र लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस ए इसको बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो खोल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक प्लस 2ab मतलब 2x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब घटा दीजिए, घटाएंगे कितना जाएगा, 9 में से 4 जाए 5। ठीक है, और 6 में से 4 जाए 2, 25 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, अब इस 25 को क्या कर दीजिए, उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो इसकी तरफ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस के 25, इधर क्या बच गया, जीरो, जीरो को इधर मिल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, हमने क्या किया, 25 को उधर भेज दिया तो इधर जीरो बच जाएगा, तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए 25 में से एक जाए, 25 में जब एक जाएगा तो क्या बचेगा आपका, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 24 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से एक आपका द्विघात समीकरण बन गया, और द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिएगा, जो अंतिम पद होता है ना, जो अंतिम पद होता है इसको लिख लीजिए। अब इसको ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं, जिनको गुणा करने पर तो 24 मिल जाए, और घटाने पर क्या मिल जाए, घटाना चाहिए ना, तो घटाने पर क्या मिल जाए, 2x मिल जाए। ठीक है, 24 को ऐसे दो भागों में तोड़िए, जिनको गुणा करने पर तो 24 मिल जाए, लेकिन यहाँ पर घटाना चिन्ह है तो घटा कर 2x लाना है, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होगा तो जोड़ के यहाँ पर 2x लाना है। ठीक है, तो घटाना चिन्ह तो घटा कर लाएंगे तो क्या होगा, 6 और 4। ठीक है, ये 6 चौके 24 और 6 में 4 जाए 2। ठीक है, यही करना था। तो कैसे लिखते हैं उसको ध्यान समझिएगा, पहला पद को हमेशा सेम लिखते हैं, पहला पद को हमेशा सेम लिखते हैं। अब इसको क्या 2x लिख देंगे, 6x माइनस 4x, इस तरह लिख देंगे, 6 चौके 24 और 6 में 4 जाए 2x, अंतिम पद हमेशा सेम रहता है इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कुछ कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कुछ कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तो x कॉमन लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 6, क्योंकि यहाँ पर 2x है तो एक x बाहर आ गया, यहाँ पर x बाहर आ गया तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ माइनस, इस माइनस कॉमन लीजिए, यहाँ भी 4 है और 24 में भी 4 है, क्योंकि 24 को दो भागों में तोड़ने तो 4 आएगा, तो 4 भी कॉमन है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 कॉमन लीजिए।
जब 4 कॉमन है यहाँ बच जाएगा x प्लस 6। सर x प्लस कहीं से आ गया क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी कॉमन ले चुका है, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या कीजिए, ये दोनों देखिए, ये दोनों एक बार सेम हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सेम हो गया, तो इसको एक बार लिख लीजिए x प्लस 6 और जो कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए x माइनस 4 इक्वल टू 0 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब एक बार इसको 0 के बराबर रखिए, एक बार इसको 0 के बराबर रखिए। ठीक है, तो x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, और x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 6, x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये आपसे निर्देशांक पूछा था कि x का क्या मान होगा, जिसके लिए इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी क्या हो, 13 मात्रक हो। तो इन दोनों बिंदु x का क्या मान होगा, एक x का मान माइनस 6 होगा, एक x का मान 4 होगा। ये क्या आपका था, आंसर था। 4 नंबर का प्रश्न था। आशा करते हैं एकदम क्लियर हो गया अच्छा से। ठीक है, अब लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिए इस प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न के द्विघाती बहुपद, आपको एक द्विघाती बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है कि द्विघाती बहुपद क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। यहाँ से 2 नंबर फिक्स हो जाएगा और शून्य को तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2023-2024 में ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस द्विघाती बहुपद क्या निकालेंगे, शून्य निकालेंगे। ठीक है, तो हल लिखते हैं, कैसे शून्य निकालेंगे, अभी मैंने बताया द्विघाती बहुपद को कैसे, द्विघाती समूह को कैसे हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 मान लीजिए। ठीक है, हो गया। अब द्विघाती बहुपद को कैसे सॉल्व करते हैं, द्विघाती समूह को कैसे सॉल्व करते हैं, अंतिम वाले पद को इसके आगे जो भी गुणांक होता है उससे गुणा कराते हैं। अंतिम जो पद होगा, अंतिम जो संख्या है उससे गुणा किसे कराते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे जो भी उससे गुणा कराते हैं, वाई स्क्वायर उसके आगे जो भी उससे गुणा कराते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं क्या है, 1 है। ठीक है, तो 10 गुणा 1 में कराएंगे तो हो जाएगा 10। अब 10 को ऐसे दो भागों में तोड़िए, 10 को ऐसे दो भागों में तोड़िए, जिनको गुणा करने में क्या मिले, 10 मिले, लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, तो जोड़ने पर क्या मिले, 7x मिले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 5 और 2। ठीक है, 5 दूना 10 और 5 में जब 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 7। तो लिखते कैसे हैं, पहला पद हमेशा सेम, अभी मैंने बताया है पहला पद हमेशा सेम, इसको बस हम तोड़ देते हैं। किस तरह लिखेंगे, 5x प्लस 2x लिख देंगे, तो 5 दूना 10 और 5 दो 7। ठीक है, अंतिम पद हमेशा सेम लिखते हैं। फिर अब क्या करते हैं, अब इन दोनों में से कॉमन कुछ लेते हैं और इन दोनों में कुछ कॉमन लेते हैं। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x बाहर ले लीजिए। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर को एक्स था, दो एक्स था, तो एक एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा एक एक्स, यहाँ बस बचेगा 5 क्योंकि एक्स बाहर आ गया। यहाँ प्लस उतार दीजिए क्योंकि दोनों प्लस का मान प्लस वन बाहर लीजिए। ठीक है, यहाँ भी 2 है और 10 में भी 2 है, क्योंकि 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जब 2 बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स, और जब 10 में से 2 बाहर आ जाएगा, जब 10 में से 2 को हम काट देंगे क्या बचेगा 5, तो यहाँ बचेगा 5 इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये दोनों सेम हो गए। ठीक है, दोनों सेम हो गए तो इसको एक बार लिखिए। ठीक है, और जो कॉमन है उसको एक बार लिखिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बार इसको 0 पर रखिए, एक बार इसको 0 पर रखिए, तो x का मान क्या आ गया, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, और यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 2 नंबर पक्का हो गया। अब आपको जब शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, मतलब टोटल प्रश्न कितने का है, 4 नंबर का आपका प्रश्न है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच, क्या लिखेंगे, सत्यता, सत्यता की जांच। एग्जाम में कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सत्यता की जांच आपको ब्लैक पेन से लगा देना है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है, अब देखिए जो ये दो मूल निकले, एक्स का दो मान निकला, इसमें किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लीजिए। ठीक है, किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लीजिए, दो आपके दो शून्य निकले हैं, तो मान लीजिए अल्फा इक्वल क्या मान लीजिए माइनस का 5। ठीक है, और बीटा इक्वल क्या मान लीजिए माइनस का 2। किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकता, कोई दिक्कत नहीं होगा। अल्फा का मान लिया एक्स बराबर -5। ठीक है, मतलब अल्फा बराबर -5, बीटा बराबर -2। ठीक है, अब पहला काम क्या होता है, शून्यकों का योगफल, जो शून्यकों का योगफल होता है, पहला आपको जांच करें शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, सूत्र आपने पढ़ा होगा, शून्य का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक है, -b/a क्या सूत्र होता है कि शून्यों का योगफल बराबर होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा का मान आपने कितना माना है, -5 प्लस बीटा का मान क्या माना आपने, -2, -2 रख दिया। अब माइनस, देखिए माइनस हो गया, माइनस का मान दिया। अब सर बी और ए का मान क्या होगा,
देखिए ध्यान से, जो आपका ये बहुपद दिया है, जो आपका ये बहुपद द्विघात समीकरण दिया है, इसका तुलना आप किससे कर दीजिए? जो द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका तुलना आप किससे कर दीजिए? इसका तुलना आप कर दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि द्विघाती बहुपद क्या होता है? मानक रूप होता है। यहाँ से ए का मान क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर का क्या है? कुछ नहीं तो एक है, तो यहाँ से ए का मान निकल जाएगा एक। ए का मान क्या निकल जाएगा? एक। बी एक्स, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो बी का मान क्या निकल जाएगा? 7। सी का मान क्या दिया है? 10, तो सी का मान दिया 10। ठीक है, क्या 10। अब यहीं पे बस रख दीजिएगा, माइनस का माइनस, बी का मान कितना निकला है? बी का मान 7, यहाँ 7 रख दीजिए। ठीक है, 7 हो जाएगा। ए का मान क्या है? ए का मान 1 है, तो यहाँ पे क्या रख दीजिए? यहाँ पर 1 रख दीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए? सॉल्व करिए, तो माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, माइनस में कितना हो जाएगा? प्लस 5 2 7 इक्वल टू माइनस 7। देखिएगा दोनों पक्ष बराबर आ गया ना, यही सब देखा है जांच है। ये तो आपको शून्य का योगफल हो गया। अब आपको चेक करना है शून्य का गुणनफल। बस आपको दो ही चेक करना है, शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल। तो आपको लिखना है फिर शून्य को का गुणनफल। गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है? शून्य गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। क्या होता है? ये आपका सूत्र होता है कि जब शून्य का योगफल पूछेगा, योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और शून्य का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान कितना है? माइनस का 5 माना है, तो माइनस का 5। ठीक है, बीटा का मान कितना है? माइनस का 2, तो माइनस का 2। सी का मान कितना निकाला आपने? सी का मान आपने निकाला है 10, तो 10 हो गया। ए का मान कितना है? 1 है, तो 1 रख दीजिए। ठीक है, जहाँ सॉल्व करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 5 दूना 10, 10 का क्या हो जाएगा? 10। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? शून्य का गुणनफल भी क्या होगा? देखिए दोनों पक्ष क्या हो गया? बराबर आ गया। ठीक है, तो इस तरह करना था आपको, सत्यता की जांच करनी थी। सत्यता की जांच हेड लगाना है, फिर आपने जो दो ऊपर शून्य निकाला उसको अल्फा की बीटा मान लीजिए, फिर आपको ए बी सी का मान निकाल लेना है। ए यहाँ पे लिख दीजिएगा ए बराबर 1, बी बराबर 7 और सी बराबर 10, इस तरह लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर आप सत्यता की जांच करना स्टार्ट कीजिएगा। ए बी सी का मान कैसे निकालते हैं? जो भी आपको द्विघाती बहुपद देगा उसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर देना है। तुलना करके वहां से एबीसी का मान निकाल लेना है, फिर आपको क्या करना है? प्रश्न को हल कर लेना है। आशा करते हैं कि वो प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू, एकदम पूरा जी जान लगा दिया आपको समझाने के लिए। नहीं समझ में फिर कमेंट बॉक्स पर आपको बताना। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न आपके चैप्टर नंबर किससे? चैप्टर नंबर प्रायिकता से, ठीक, मतलब प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न, ध्यान समझिएगा। कह रहा है, ध्यान समझिएगा इस प्रश्न को। कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। कोई एक पासा है, पासा मतलब क्या होता है? जो आप घर में लूडो छक्का खेलते हैं, उसका जो सांप से जो गिट्टा होता है उसको बोलते हैं पासा। ठीक है, पासा को फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? प्रायिकता ज्ञात करना है। प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा गया है, 2024 में ऑलरेडी आया है, 2023 में, 2022 में, 3 साल से पूछा जा रहा है प्रश्न, और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने ऑलरेडी दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न वाला है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अब बताइए, आपने पासा देखा होगा, पासा कैसा होता है? इस तरह का कुछ आकृति बना होता है। ठीक है, इस तरह पासा होता है ना, पासा इस तरह का पासा होता है, जिस पर 6 तक अंक लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 नीचे 6। ठीक है, इस तरह 6 तक लिखा होता है। अब आपने मान लीजिए एक पासा को फेंका। प्रश्न नंबर तीसरा का कर लें, हल कर रहे हैं। ध्यान समझिए कैसे करेंगे हल। अब मान लीजिए जब आप एक पासा को फेंकेंगे तो आपको क्या क्या मिल सकता है? जब मान लीजिए पासा को आप फेंकेंगे तो आपको क्या क्या मिल सकता है वो आप बताइए। ठीक है, आपने मान लीजिए पासा को फेंका तो हम क्या निकालते हैं? क्या क्या आ सकता है उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। किससे लिखते हैं? यस से। किससे लिखते हैं? यस से। मतलब किसी चीज को, मान लीजिए सिक्का को फेंकेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा उसको लिखते हैं यस से, मतलब सैंपल स्पेस। ठीक है, तो मान लीजिए आपने पासा को फेंका तो क्या मिल सकता है? या तो आपको 1 मिल सकता है, जाहिर सी बात है, या तो आपको 2 मिल सकता है, ये भी ठीक है, या तो आपको 3 मिल सकता है, सर ये भी ठीक है, या तो आपको 4 मिल सकता है, सर ये भी ठीक है, या तो 5 मिल सकता है, या क्या मिल सकता है? 6 मिल सकता है। सर 7 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पासे कितने अंक तक लिखे रहते हैं? 6 तक ही लिखे रहते हैं। ठीक है, तो यदि आप एक पासा को फेंकेंगे तो आपको यही 6 में से कोई एक मिलेगा। ऐसी बात नहीं, 2 तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक ही पासा है। जब एक पासा का मैंने फेंका, जब आप फेंकेंगे तो इन 6 में से कोई एक ही आपको अंक प्राप्त होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या उसको ध्यान समझिएगा। अब आपसे पूछा है, पहला आपसे पूछा है, पहला आपसे पूछा है कि एक अभाज्य संख्या ज्ञात करने का। मतलब यदि मैंने एक पासा को फेंका, ठीक है,
तो उसमें से अभाज्य संख्या मिलने की प्रायिकता क्या होगी? तो सर अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्या होती है बाबू जिनका गुणनखंड 2 से अधिक नहीं होता है। 2 से अधिक नहीं होता है, जिनका गुणनखंड 2 से अधिक नहीं होता है वो होते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या उन्हें बोलते हैं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक नहीं होता है, मतलब जो एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से नहीं कटे उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, आप इसे बताइए अब प्रायिकता सूत्र क्या होता है? प्रायिकता बराबर होता है पी, मतलब प्रोबेबिलिटी बराबर होता है कि जो आपको चाहिए, ध्यान समझिएगा, जो चाहिए उसकी संख्या और पूरी संख्या। ध्यान समझिएगा, मेरा सूत्र है कि जो चाहिए चाहिए उसकी संख्या, उसकी संख्या ऊपर लिखिए, अब बटा क्या हो जाएगा? टोटल संख्या, टोटल टोटल संख्या। ठीक है, आपको जो चाहिए, आपसे जो पूछ रहा है उसकी संख्या ऊपर लिखिएगा, बटा टोटल संख्या के उसको नीचे लिखिएगा। ये आपका सूत्र है प्रायिकता का, मैंने बनाया है, एकदम आसान है ताकि बच्चों को इस तरह का सवाल में कोई भी दिक्कत न हो। एग्जाम में मतलब आपके बुक में ऐसा सूत्र नहीं मिला है। ठीक है, जो चाहिए उसकी संख्या ऊपर लिखिए, बटा टोटल संख्या कितनी उसको नीचे लिखिए, बस। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन? इसमें सबसे मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक या स्वयं करती है संख्या ना कटे उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो दो जो क्या होता है, जो दो होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या का होती है। जो दो होता है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला ये हो गया, 3 में क्या है? अभाज्य संख्या है। 5 में क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से नहीं कटेगा। 3 में क्या है? एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से नहीं कटेगा। 5 में क्या है? केवल 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। ठीक है, तो एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से कटे उसे बोलते हैं भाज्य, और जो न कटे उसे बोलते हैं अभाज्य। तो आपको वही चाहिए। तो देखिए, जो चाहिए उसकी संख्या, तो आपसे पूछा क्या है? अभाज्य संख्या। तो इसमें अभाज्य संख्या कितनी है? 1 2 3, तो आपको ऊपर लिखिए, 3 को ऊपर लिखिए, और टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 का लिखिए नीचे, तो जिसको काट दीजिए, 3 एक 3 और 3 दूना 6, तो 1/2 आपका आ गया प्रायिकता। ये क्या होगा? आपका आंसर आ गया। सर एग्जाम में लिखेगा नहीं, लिखेगा पी ऑफ, लिखेगा पी ऑफ, मतलब प्रायिकता ज्ञात करना किसका? एक अभाज्य संख्या की की ठीक है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा? 3/6, काट देंगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, काट देंगे 1/2। ठीक है, तीसरा आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, आपको ये एग्जाम में ऊपर वाले नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न हो गया। फिर आपसे पूछा है इसमें कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अब आपको कह रहा है दूसरा में कि पी ऑफ 2 और पी ऑफ 2 और 6 के बीच, 6 के बीच स्थित 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 कोई कोई संख्या। ठीक है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या की प्रायिकता को ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करना, ध्यान समझिए। 2 और 6 के बीच कितने, 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है? ये हो गया 2 और ये हो गया 6, इनके बीच में कितनी संख्या है? 1 2 3, तो 3 को ऊपर लिखिए, जो चाहिए उसको ऊपर, जो चाहिए उसकी संख्या ऊपर, टोटल संख्या कितनी है? 6, तो काट देंगे तो 1/2, इसका भी कितना आ जाएगा आंसर? 1/2। ठीक है, ये क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये वाला प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, एक बार इसको ध्यान समझिएगा, यदि आपने समझ गया तो इस तरह के प्रश्नों को आपको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ बाबू? अब हम लोग बढ़ते हैं इसके चौथे वाले प्रश्न पर। चौथा वाला प्रश्न वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको देख लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, 2024 2023 2022 अन्य साल भी पूछे गए, मैंने 3 साल को मेंशन किया है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से, ठीक है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? उनकी जो लंबाई होती है आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ध्यान समझिए, मैं इसको यहीं करा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई एक वृत्त है, क्या है? एक कोई आपका वृत्त है। ध्यान समझिए इस प्रश्न को, यदि इस प्रश्न समझिए तो आपका 4 या 6 नंबर पक्का हो जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई वृत्त है, इसका केंद्र क्या है? O है। ठीक है, अब इसके इर्द गिर्द कहीं क्या है? कोई एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु, इस बिंदु का नाम है P। ठीक है, अब इस बिंदु से खींची जा रही है, इस पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या होती है? जो केवल वृत्त को एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है वो। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए इसको हम मानते हैं, ये नाम दे दिए। ठीक, अब यहाँ से भी स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, इसको मान नाम दिया आपने, बी नाम दिया। ठीक है, तो अब आपको यही सिद्ध करना है कि जो आपने स्पर्श रेखा खींचा है,
ये जो आपने स्पर्श रेखा खींचा है, इनकी लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। इनकी लंबाई आपस में क्या है बाबू, बराबर। आपको यही क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो ध्यान से आप कैसे बराबर सिद्ध करेंगे। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल आ जाए, ये वाला सवाल आ जाता है, आपको रट लेना है, इसको समझ लेना है कैसे। यदि नहीं समझ में तो रट लीजिए, क्योंकि क्या आपका चैप्टर 6 का, चैप्टर 6 या चैप्टर 10 का है, चैप्टर 10 का आपका क्या है, प्रमेय है। ठीक है, प्रमेय है। प्रमेय बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है, क्यों, क्योंकि पहली बार दूसरी बार करते हैं। यदि आपको प्रमेय अभी समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको रट लीजिए, क्योंकि 2025 के लिए मोस्ट वांटेड वाला क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो क्या करना, सबसे ध्यान समझिएगा। पहले आपको हल लिखना है, जो दिया वैसे लिखना है। ठीक है, मैं जैसे लिखूंगा वैसे आपको एग्जाम लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, हल लिखिएगा, दिया है, क्या लिखेगा, दिया है। ठीक है, प्रमेय कैसे हल करते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया उसको ध्यान समझिएगा। दिया क्या है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, जिसमें जिसमें वो केंद्र वाला एक वृत्त आपको दिया है। ठीक है, जिसमें पीए और पीबी, पीए और पीबी स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये आपको दिया है प्रश्न में, बोला है ना कि एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, मतलब वृत्त वृत्त एक दिया है, उस पर स्पर्श रेखा दिया है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बाबू, आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखाएं हैं आपस में क्या है, बराबर है। मतलब पी ए बराबर पी बी, क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम यहाँ से करेंगे सिद्ध। सिद्ध कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सिद्ध करने से पहले क्या करेंगे, रचना करेंगे। क्या करेंगे, सिद्ध करने से पहले क्या करेंगे, रचना करेंगे। क्यों, क्योंकि प्रमेय है तो रचना जरूरी है। ठीक है, क्या करेंगे, आप पी को ए से मिला देंगे, पी को क्या करेंगे, ए से मिला देंगे। ठीक है, तो आप सिद्ध में लिखना पड़ेगा रचना, सबसे पहले लिखना है रचना। रचना में क्या लिखना है कि पी को ओ से मिलाया, पी को ओ से मिलाया। ठीक है, रचना में आपको इतना ही देना है। ठीक है, फिर अगर आपको ए को ओ से मिला देना है और ओ को बी से मिला देना है, मतलब इस तरह आपको डायग्राम बना लेना है। अब यहाँ पर आपको कितना त्रिभुज दिखाई दे रहा है, दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर दो त्रिभुज दिखाई देने लगे। अब इन दो त्रिभुज क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर सर्वांगसम तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, क्लास 9 में अपने सर्वांगसम पढ़ा होगा। ठीक है, वहीं से अगर ये प्रश्न यदि 9 में आपने नहीं पढ़ा है सर्वांगसम, तो आपको प्रश्न उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा तो पूरा समझा दूं। ठीक है, तो सर्वांगसम यहाँ पर करेंगे, सर्वांगसम वाला नियम लगाएंगे, दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। और जैसे दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे तो उनकी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, तो कौन को त्रिभुज लेना, ध्यान समझिएगा। आप त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज पीओए, त्रिभुज पीओए व त्रिभुज पीओबी में, त्रिभुज पीओबी में। ठीक है, अब देखिएगा, सर्वांग सिद्ध करने के लिए पांच कई नियम होते हैं। ठीक ना, एक होता है साइड साइड साइड, जब दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर, मतलब साइड में यस में क्या होता है, साइड। यदि दो त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना है तो उसका नियम होता है साइड साइड साइड, मतलब यस यस यस, मतलब दोनों भुजाओं के तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब ध्यान समझिए, एक और होता है, एक क्या होता है, एक होता है साइड एंगल साइड। ये भी होता है कि दो त्रिभुजों के दो साइड आपस में बराबर हो, उनके बीच का एंगल भी बराबर हो। एक ये भी होता है। एक होता है आर एच एस सर्वांग समता नियम। क्या होता है, आर एच एस सर्वांग नियम, यही इसमें नियम लगेगा। आर एच एस मतलब क्या होता है, राइट एंगल, मतलब कोई एक दोनों त्रिभुज में कोई एक 90 अंश कोण हो, या क्या होता है, हाइपोटेन्यूज कोण हो, क्योंकि 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है, कोण होती है, और एक कोण भुजा बराबर हो। ठीक है, वही इसमें लगेगा। कैसे लगेगा, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा, जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है। जो त्रिज्या होती है, एक त्रिज्या है, वो एक क्या है, त्रिज्या एक क्या है, स्पर्श रेखा है, तो इसमें क्या होती है, लंब होती है। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे कोण कोण पी ए ओ बराबर होगा, इसमें का यहाँ पे जो 90 अंश बनेगा किसके बराबर होगा, यहाँ पर बराबर 90 अंश के कोण पी बी ओ के, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों 90 अंश हैं। रट लीजिएगा इस सवाल को। ठीक है, उसका क्या है, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी। सर ओ ए बराबर ओ बी कैसे होगा, क्योंकि क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और अच्छा वृत्त में लाख त्रिज्या की जिस आपस में क्या है, बराबर होती है। लिखिए हम वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 90 अंश है,
90 अंश में भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। 90 अंश भुजा क्या है, कर्ण, दोनों में क्या होगी, बराबर होगी। और देख सकते हैं कि दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। जब इस त्रिभुज को ले रहा है तो उसमें भी ये भुजा आ रही है, और जब इस त्रिभुज को ले रहा है तो इसमें भी ये भुजा आ रही है, मतलब दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो लिखिएगा पीओ बराबर पीओ, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। ठीक है, उभयनिष्ठ। ठीक, अब देखिएगा आर एच एस, मतलब आर इसमें हाइपकर्ण, 90 अंश कर्ण, कर्ण हो गया। इसमें एक क्या है, राइट एंगल, मतलब 90 अंश हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, साइड हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर आर एच एस सर्वांग समता, सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज पीओए सर्वांग होंगे, सर्वांग साइन है, ठीक ना, सर्वांग होंगे त्रिभुज पीओ बी के। ठीक है, आज जब दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती है, आपस में होती है, मतलब वो सिद्ध क्या करना है, पी ए बराबर पी बी। ठीक है, पी ए बराबर पी बी क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो पी ए बराबर पी पी बी। ठीक है, आपको ये क्या करना था, आपको ये सिद्ध करना था, पी ए बराबर पी बी, ये आपका सिद्ध हो गया। यहाँ पर लिख देना इति सिद्धम, क्या लिख देना, इति सिद्धम। ये आपका यहाँ पर 6 नंबर पक्का कर लीजिए, 100% 6 नंबर एग्जाम में पूछा जाएगा। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इसको और समझ लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 2024-2023 से प्रश्न पूछा गया और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपको कहा है कि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर cos हो, तो थीटा मान करके क्या करिएगा, 2 का 2 लीजिए। cos स्क्वायर 45, 45 का cos 45 का कितना होता है, 1/√2 होता है। इसके ऊपर क्या लगा, स्क्वायर लगा, देखिए ऑलरेडी स्क्वायर लगा है, और माइनस 1 का माइनस 1 बराबर cos थीटा। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से इसको कैसे करेंगे, 2 का 2 रख दीजिए, ये स्क्वायर इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा। तो जानते हैं कि जब स्क्वायर रूट पर आता है तो क्या होता है, कट जाता है। तो 1 का स्क्वायर 1, और इस पर जाएगा तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 2, 2 से 2 कट गया एक बार में, यहाँ पर ऑलरेडी -1 है cos थीटा। क्या बच गया, 1 - 1 इक्वल टू cos थीटा। 1 में से 1 जाए 0, यहाँ पर जाए cos थीटा। ठीक है, तो थीटा कितने डिग्री पर, थीटा कितने डिग्री पर मान 0 होता है, cos थीटा, मतलब थीटा जब कितना रखेंगे तो यहाँ पर मान 0 आ जाएगा। तो थीटा जो कितना होता है, 90 अंश, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने टोटल 5 क्वेश्चन एकदम आसान पूर्वक सॉल्व कराया बाबू। यदि आपको सभी प्रश्न अच्छे से क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट